नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का लेक्चर 3 लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम की बात मैं करने वाला हूं, नरेगा, जिसको आजकल मैं नरेगा के नाम से जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि नरेगा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, काफ़ी पूछे जा रहे हैं। बेटा, इस बार जो पटवार का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा था कि नरेगा का संपादन किस स्तर से होता है। तो नरेगा का संपादन ग्राम पंचायत स्तर से होता है, ये प्रश्न पटवार के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में जो कॉमर्स व्याख्याता का पेपर हुआ उसमें प्रश्न पूछा गया कि नरेगा किस प्रकार का कार्यक्रम है, तो उत्तर था नरेगा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। तो नरेगा से जुड़े हुए प्रश्न वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। पहले इसको समझ लीजिए बेटो। नरेगा की बात करें, नरेगा NREGA बात कर रहे हैं अपन, नरेगा NREGA, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोस्तों, नरेगा के बारे में सबसे पहली बात, नरेगा है एक ऐसा अधिनियम है जिसको नागरिकों का कानूनी क्या बना दिया, अधिकार। नरेगा एक ऐसा अधिनियम है जिसको नागरिकों का कानूनी क्या बना दिया गया है, अधिकार बना दिया गया है। और कानूनी अधिकार काहे का, कानूनी अधिकार है रोजगार मांगने का। बहुत डिटेल से समझना, कानूनी अधिकार काहे का है, रोजगार मांगने का। मेरे बच्चों, नरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है। मांग आधारित का मतलब है मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। और आप गांव के लोग, आप सबको पता है कि नरेगा में काम चाहिए तो हमारे को जॉब कार्ड बनवाना होता है। तो नरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। फिर ध्यान रखना, नरेगा के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी का प्रावधान है। कितने दिन का, 100 दिन। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी का ही प्रावधान है। पर ध्यान रखना, राजस्थान के बजट 2022-23 में राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले तो राजस्थान के संदर्भ में नरेगा में 125 दिन की रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान राजस्थान की सरकार ने बजट 2022-23 में कर दिया है। तो देखिए, अगर ये पूछे कि राजस्थान में नरेगा में कितने दिनों का रोजगार का गारंटी, कितने दिन के रोजगार गारंटी दिए जाने का प्रावधान है, तो 125 दिन की रोजगार की गारंटी का प्रावधान राजस्थान में दिया हुआ है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी कितना है, 100 दिन का है। तो राजस्थान में कितने अतिरिक्त कार्य दिवस पूछ ले तो कितने अतिरिक्त में आएगा, 25 दिन, क्योंकि 100 तो पहले थे, अब 125 कर दिए, तो अतिरिक्त पूछता तो कितने दिन, 25 दिन। फिर ध्यान रखना, नरेगा है ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें सेंट्रल और स्टेट के जो अंशदान है, सेंट्रल और स्टेट का अंशदान है वो 90:10 है। 90:10%, 90:10 का अंशदान, 90% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 10% हिस्सेदारी वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगर बात करें कि नरेगा का संपादन, तो नरेगा का संपादन जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत स्तर से। नरेगा का संपादन किस स्तर से होता है, तो नरेगा का संपादन ग्राम पंचायत स्तर से होता है। यह प्रश्न पटवार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, यदि आपने अपनी ग्राम पंचायत से रोजगार की मांग कर ली, रोजगार की क्या कर ली, मांग कर ली, तो ग्राम पंचायत का ये दायित्व है कि या तो आपको 15 दिनों में क्या देवे, रोजगार, या तो 15 दिनों में क्या दो, रोजगार। और 15 दिनों में रोजगार नहीं दे पाती हो तो बेरोजगारी क्या दो, भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दो। और बेरोजगारी भत्ता वो मजदूरी का कितना होता है, 1/3। ध्यान रखना, नरेगा का संपादन ग्राम पंचायत स्तर से होता है। यदि आपने अपनी ग्राम पंचायत से रोजगार की मांग कर ली तो ग्राम पंचायत का ये दायित्व हो जाता है कि वो या तो आपको 15 दिनों के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध कराए, और रोजगार उपलब्ध नहीं कराती हैं तो फिर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। और ये बेरोजगारी भत्ता है, ये मजदूरी का 1/3 होता है, 1/3 होता है।
ये भी ध्यान रखना कि रोजगार आपके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में दिए जाने का प्रावधान है। रोजगार आपके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में दिए जाने का प्रावधान है। यदि 5 किलोमीटर से बाहर रोजगार दे रहे हो, 5 किलोमीटर से बाहर रोजगार दे रहे हो, तो फिर किराया भाड़ा दिए जाने का प्रावधान भी है। किराया भाड़ा दिए जाने का प्रावधान भी है और ये किराया भाड़ा मजदूरी का 1/10 होता है। ध्यान रखना, यदि 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है तो किसी प्रकार की किराया भाड़ा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। पर यदि रोजगार घर से 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर दिया जा रहा है तो फिर नकद मजदूरी के अलावा किराया भाड़ा दिए जाने का प्रावधान भी है। और वो किराया भाड़ा मजदूरी का कितना होता है? वो किराया भाड़ा मजदूरी का 1/10% है, वो होता है। ध्यान रखना दोस्तों, नरेगा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 1/3% स्थान है या 1/3 भाग है, वो रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। दोस्तों नरेगा का प्रस्ताव आप देखें, नरेगा का प्रस्ताव, तो प्रस्ताव हमारी संसद में पारित हो गया था 2005 में। और नरेगा कितने चरणों में लागू हुआ? नरेगा 3 चरणों में लागू हुआ है। 3 चरण, पहला चरण इसका 2 फरवरी 2006, दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007 और तीसरा चरण इसका 1 अप्रैल 2008। नरेगा कितने चरणों में लागू हुआ है? 3। पहले चरण में नरेगा भारत के चुने हुए 200 जिलों में लागू किया गया, जिसमें से राजस्थान के कितने जिले लिए गए थे? 6। दूसरे चरण में इसको 130 जिलों में बढ़ाया गया, जिसमें फिर राजस्थान के 6 जिलों को कवर किया गया। और तीसरे चरण में ये संपूर्ण भारत यानी भारत के सभी जिले, तो भारत के सभी जिले आ गए, तो राजस्थान के भी सभी जिले अपने आप ही आ गए। संपूर्ण भारत या संपूर्ण राजस्थान में ये तीसरे चरण 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया है। ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रश्न किस नेचर का पूछता है। अगर प्रश्न ये पूछा गया है कि नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तब तो उत्तर होगा हमारा 2 फरवरी 2006। पर अगर प्रश्न ये पूछा गया कि संपूर्ण भारत या संपूर्ण राजस्थान में नरेगा कब से लागू हुआ, तो संपूर्ण भारत या संपूर्ण राजस्थान में नरेगा है वो मेरे बच्चों 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम महात्मा गांधी पर कर दिया गया है। मैं नरेगा कह दो, नरेगा कह दो, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कह दो। तो मैं नरेगा नाम है वो हुआ 2 अक्टूबर 2009 से। और ध्यान रखना किसके नाम पर हुआ है? महात्मा गांधी के नाम पर हुआ है। फिर अपन को कुछ बातें ध्यान रखनी है नोट करके अगर बात करें कि भारत सरकार ने नरेगा का शुभारंभ कहाँ से किया, तो भारत सरकार ने नरेगा का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के वल्लापल्ली गांव से। वल्लापल्ली गांव, भारत सरकार ने नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के वल्लापल्ली गांव से किया। राजस्थान सरकार की बात करें कि राजस्थान सरकार ने नरेगा का शुभारंभ कहाँ से किया, तो राजस्थान सरकार ने किया है उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के माकड़ा देव गांव से। उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के माकड़ा देव गांव से इसका शुभारंभ है वो किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में नरेगा आप देखें तो राजस्थान में नरेगा पहले चरण में 6 जिले, दूसरे चरण में 6 जिले और तीसरे चरण में 21 जिले, पूरे कितने हो गए? 33 जिले। तो राजस्थान में नरेगा 6 + 6 + 21 = 33 जिलों में लागू हुआ है। यानी पहले चरण में राजस्थान में नरेगा है वो उस 6 जिलों को कवर किया, दूसरे में भी 6 जिलों को, तीसरे में 21 जिलों को कवर किया और टोटल कितने हो गए? 33 जिले हो गए। अगर याद करना है कि पहले चरण में कौन से 6 जिले थे, तो पहले चरण में जो 6 जिले थे उनका नाम याद रखने का ट्रिक है झाड़ू बांसका,
झाड़ू बांस का, इसके आगे ऊ और लगा दो। जब बांस के झाड़ू की हमारे लगती है तो मुंह से आवाज़ निकलती ऊ, तो झाड़ू बांस का ऊ, झाड़ू बांस का, उसके आगे ऊ लगा दो। झा का मतलब है यहाँ झालावाड़, डू का मतलब है डूंगरपुर, बा का मतलब है बांसवाड़ा, से का मतलब है सिरोही, का मतलब है करौली, ऊ का मतलब है उदयपुर। तो जब 2 फरवरी 2006 को नरेगा का पहला चरण शुरू हुआ था तो राजस्थान के 6 जिलों को कवर किया गया था। उन 6 जिलों को याद रखने की बहुत ही सुंदर ट्रिक है। झाड़ू बांस काऊ, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, करौली, उदयपुर। और बेटा जी दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण में भी 6 जिलों को कवर किया था। उनको याद रखने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। बजाजे चिमटो, बजाजे चिमटो, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, टोंक। ध्यान रखना पहले चरण में भी 6 जिले थे, दूसरे चरण में भी 6 जिले हैं। दूसरे चरण में 6 जिले हैं, उसको याद करने की ट्रिक है बजाजे चिमटो, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और टोंक। और बाकी बच के वो अपने आप कौन से चरण में आ गए, तीसरे चरण में आ गए। और तीसरे चरण में जिलों की संख्या कितनी थी, 21। फिर दोस्तों राजस्थान में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी पूछे, नरेगा श्रमिकों की मजदूरी कि वर्तमान समय में राजस्थान में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी कितनी है। तो वर्तमान समय में राजस्थान में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी है वो तो 221 रुपये प्रतिदिन है। और मेट की मजदूरी पूछे, मेट होता बेटा नरेगा श्रमिकों से काम करवाने वाला, नरेगा श्रमिकों की हाजिरी करने वाला। मेट की मजदूरी है वो 240 रुपये दैनिक है। तो श्रमिकों की मजदूरी पूछता तो 221 रुपये है और मेट की मजदूरी पूछता तो 240 रुपये प्रतिदिन है। अब देखिएगा इस प्रोग्राम को मैं शुरुआत से इसका जो की पॉइंट्स है उसकी बातें करता हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कार्यक्रम नागरिकों का कानूनी अधिकार बन गया है। और कानूनी अधिकार काहे का है, रोजगार मांगने का है। इस कार्यक्रम का प्रस्ताव संसद में सितंबर 2005 में रखा गया और नवंबर 2005 में ये पारित हो गया था। पहला चरण इसका लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। पूरे भारत के कितने जिले में, 200 जिलों में इसको कवर किया था, जिसमें राजस्थान के 6 जिले हैं वो लिए गए थे। दूसरा चरण इसका शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2007 को। और बेटा जी दूसरे चरण में कितने जिलों में बढ़ाया था इसको, 130 जिलों में इसको बढ़ाया गया और फिर से राजस्थान के 6 जिलों को इसमें कवर किया। 1 अप्रैल 2008 को इसका तीसरा चरण था और इस तीसरे चरण से ये संपूर्ण भारत और संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। तो चरण कितने हो गए, 3। फिर देखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया है, मनरेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 90:10 है। 90% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और 10% हिस्सेदारी है वो राज्य सरकारों की होती है। अब पूछता है कि इसका संपादन, ये पटवार के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ग्राम पंचायत स्तर से इसका संपादन होता है। कितने दिन के रोजगार की गारंटी है, तो ध्यान रखना 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। और राजस्थान में इसमें जो रोजगार के जो कार्य दिवस हैं उसको 125 कर दिया गया है। ये ध्यान रखने की बात है। किस बजट में किया है, 2022-23 के बजट में किया है। भारत सरकार ने ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के वल्लापल्ली गांव से ये शुरू किया था। राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान में ये उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के माकड़ा देव गांव से शुरू किया था। ध्यान रखना इसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, तो 1/3 स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के तहत रोजगार मांगने पर 15 दिनों के अंदर रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। और अगर 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं देते हो तो फिर बेरोजगारी क्या दो, भत्ता दो। और बेरोजगारी भत्ता मजदूरी का कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3, 1/3 भाग है वो बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में रोजगार आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अगर 5 किलोमीटर से दूर
या 5 किलोमीटर से बाहर, 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है तो फिर भाड़े का भी प्रावधान है और भाड़ा मजदूरी का 1/10 कह दो या कह दो 10% भाड़ा दिए जाने का प्रावधान है। राजस्थान में प्रथम चरण में नरेगा 6 जिलों में था। कौन कौन सा है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, करौली, झालावाड़। और बेटा जी इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बताई थी, वो बताई झाड़ू बांस का, झाड़ू बांस का झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, करौली, उदयपुर। दूसरे चरण में ये 6 जिलों में जो 6 जिले थे, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और टोंक। और इसकी मैंने ट्रिक बताई है, वो बताई है बजाजे चिमटो, बजाजे चिमटो। बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और टोंक। और शेष जिलों में ये तीसरे चरण में, और तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से लागू हुआ था। मनरेगा का जनक किसको कहा? जॉन हॉज को इसका जनक कहा जाता, जॉन ड्रेज। जॉन ड्रेज को नरेगा का जनक कहा जाता, जॉन ड्रेज। फिर 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी है 199 रुपये थी, उसको बढ़ा के 220 की थी, और मेट की मजदूरी 235 की थी। अब ध्यान रखना, श्रमिकों की मजदूरी है वो फिर बढ़ा दी गई, 1 रुपया बढ़ाया मात्र। श्रमिकों की मजदूरी 220 की जगह कितनी कर दी है? 221 रुपये। और मेट की मजदूरी जो 235 रुपये थी उसकी जगह बढ़ा करके कर दी गई अब 240 रुपये। तो वर्तमान समय में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी पूछता है तो 221 रुपये है, और नरेगा में मेट की मजदूरी पूछता है तो 240 रुपये मजदूरी है वो मेट की रखी गई है। ये बेटा मनरेगा प्रोग्राम है, और मनरेगा प्रोग्राम से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं। मैंने कहा पटवार के एग्जाम में ये पूछ लिया गया, अभी जो कॉमर्स व्याख्याता का पेपर हुआ उसमें ये प्रश्न पूछ लिया गया। अब अगला प्रोग्राम है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कौशल विकास कार्यक्रम है, कौशल विकास। मेरे बच्चों इसका भी प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम, मेरे को ध्यान नहीं रहा। प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हुई थी, और इसका उद्घाटन करने के लिए आई थी सोनिया गांधी। तो बेटा राष्ट्रीय आजीविका मिशन है कौशल विकास, और कौशल विकास किसमें? महिलाओं में। महिलाओं में कौशल विकास का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 3 जून 2011 को प्रारंभ हुआ है। कहाँ से? बांसवाड़ा से प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हुई थी, और इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आई थी? सोनिया गांधी आई थी। किस प्रकार का ये कौशल विकास कार्यक्रम है? कौशल विकास जानते ही हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है खास करके महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण देना, उनकी स्किल का डेवलपमेंट करना, उनको लोन उपलब्ध करवाना ताकि वो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके, रोजगार शुरू कर सके। ये बेटा क्या है? ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, जिसकी शुरुआत 3 जून 2011 को बेटा वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हुई है, और उद्घाटन करने के लिए सोनिया गांधी आई थी। तो महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन। फिर अगला प्रोग्राम आप देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। ये भी प्रश्न पूछा हुआ जूनियर अकाउंटेंट में प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत तो 2 अक्टूबर 2013 को राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत नागौर से हुई थी। ये प्रश्न जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखते हैं अपन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। बेटा वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, इसका प्रस्ताव है, ये तो पारित हुआ था 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2013 को। राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, इसका प्रस्ताव है, ये तो शुरू हुआ था 20 अगस्त 2013 को राजीव गांधी के जन्मदिन पर। राजीव गांधी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत 20 अगस्त का प्रस्ताव है, ये पारित हुआ था राजीव गांधी के जन्मदिन पे 20 अगस्त 2013 को। और इसको प्रभावी जो बनाया गया, इस
जिसको इम्प्लीमेंट में लाया गया वो लाया गया है 2 अक्टूबर 2013 नागौर राजस्थान। 2 अक्टूबर 2013 नागौर राजस्थान से इसको प्रभाव में लाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है रियायती दरों पर खाद्यान्न, रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य रहा है। बेटा इस योजना से लाभान्वित जो परिवार हैं उन लाभान्वित परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का क्या है प्रावधान है। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों ये जो 5 केजी खाद्यान्न दिया जाता है ये 2 रुपये केजी पे उपलब्ध करवाया जाता है। आपको सबको पता है हमारे गाँव में 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है। अंगूठा लगाओ और प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से 5 किलो गेहूँ लेकर के आ जाओ। यही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेटा शहरी क्षेत्र की तो 50%, ग्रामीण क्षेत्र की 75%, ग्रामीण क्षेत्र की 75% और संपूर्ण भारत की बेटा जी 67% जनसंख्या को लाभ पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। भारत की तो 67%, शहरों की 50% और गांवों की 75% जनसंख्या को इस योजना का लाभ पहुंचाना इसका टारगेट रखा गया है। तो देखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, यह योजना राजीव गांधी के जन्मदिन पे 20 अगस्त 2013 को घोषित की गई तथा राजस्थान में ये 2 अक्टूबर 2013, यही प्रश्न जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था। ये राजस्थान से प्रभावी हुई 2 अक्टूबर 2013 से नागौर से। इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वाले वर्ग को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। इस योजना में लाभान्वित परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जिसमें खासकर 2 रुपये किलो गेहूं वो उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की तो 50%, ग्रामीण क्षेत्र की 75% और संपूर्ण भारत की 67% जनसंख्या को कवर करने का उद्देश्य है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिएगा बेटा अगली अपन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना में मोदी जी ने सबके खाते खुलवाए थे, जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाए थे। यही प्रधानमंत्री जन धन योजना है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है बेटा ये घोषित तो की थी 15 अगस्त 2014 को। पहले बात तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किसने प्रारंभ की? नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना प्रारंभ की थी। ध्यान रखना इस योजना का उद्देश्य रहा है लोगों में बैंकिंग प्रवृत्ति विकसित करना, बचत की प्रवृत्ति विकसित करना, जीरो बैलेंस पे लोगों के खाते खोलना। तो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की थी नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को तो इसकी घोषणा की थी बेटा, और 28 अगस्त 2014 से ये प्रभावी हुई है। इस योजना का उद्देश्य था अल्प आय वाले वर्ग में बैंकिंग और बचत की प्रवृत्ति का विकास करना। लोगों के क्या खोलो? खाते खोलो, बैंकों से जोड़ो, और बैंकों से जोड़ोगे तो उनमें बचत की प्रवृत्ति का क्या होगा? विकास होगा। इस उद्देश्य को लेकर के प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो प्रारंभ की गई थी। इस योजना में 7 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य है वो रखा गया था कि 7 करोड़ लोगों का खाता खोला जाएगा, जिनकी संख्या लगभग 25 करोड़ हो गई है। देखिए खुलने कितने थे? खोलने थे 7 करोड़, खाते कितने खुल गए? 25 करोड़। क्यों? क्योंकि बेटा जब प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ हुई थी ना, तो अफवाह ये बनी थी कि मोदी जी हर खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। तो जैसे ही अफवाह बनी तो लोगों में ये मान लो बैंकों में मेला सा लग गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खुलवाने का। लोगों ने सबने खाते खुलवाए। क्यों? क्योंकि लोगों का विश्वास ये था कि मोदी जी खाते में क्या डालेंगे? पैसा डालेंगे। तो टारगेट था 7 करोड़ खाते खोलने का, और खाते खुले कितने? 25 करोड़ खाते हैं इस योजना के अंतर्गत बेटा खोले जा चुके। फिर है अगली है भामाशाह योजना।
इसका प्रश्न भी इस बार आरएस प्रीलिम्स में आया था। प्रश्न ये आया था बेटा, भामाशाह की जगह अब जन आधार योजना हो गई। इस बार आरएस प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा कि जन आधार योजना की घोषणा कब की गई। तो जन आधार योजना की घोषणा है 18 दिसंबर 2019 को की गई है। ये प्रश्न इस वाले आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो भामाशाह योजना, भामाशाह योजना में सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, ये राजस्थान सरकार की योजना है। भामाशाह योजना राजस्थान सरकार की योजना है, नंबर 1। दूसरी बात तो देखिए, पहली बात तो आप कह रहे हैं भामाशाह योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है। नंबर 2, प्रारंभ किसने की थी? प्रारंभ की थी वो की थी वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे ने ये प्रारंभ की। इसका पूछे प्रथम चरण, तो इसका पहला चरण है, ये प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। 1 अप्रैल 2008 को इसका पहला चरण प्रारंभ हुआ था। बेटा उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे ने 1 अप्रैल 2008 को भामाशाह योजना प्रारंभ की। पर बेटा ये योजना बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट में आती उससे पहले ही दिसंबर 2008 में राजस्थान में सरकार बदल गई। वसुंधरा जी चली गई और गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और गहलोत ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोबारा दिसंबर 2013 में राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। तो इसका द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण ये प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2014 से। 15 अगस्त 2014 से। ये प्रश्न एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि भामाशाह योजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था। भामाशाह योजना का प्रथम चरण 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुआ था, पर बेटा सत्ता परिवर्तन के कारण ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट में नहीं आ पाई थी। इसका दूसरा चरण है वो प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2014 को। उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य रहा महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना। कैसे सशक्त बनाना? बेटा इस योजना के अंतर्गत परिवार का क्या खोला? खाता खोला। भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का एक खाता खोला गया, और खाते की मुखिया किसको बनाया गया? खाते की मुखिया महिला सदस्य को बनाया गया जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे क्या हो ज़्यादा हो। और बेटा परिवार को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का समस्त आर्थिक लाभ महिला के खाते में दिए जाने का प्रावधान किया गया, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे पेंशन हो। जो भी सरकारी योजनाओं का जो भी आर्थिक लाभ मिल रहा है वो महिला के खाते में दिए जाने का प्रावधान किया गया, और इस प्रकार महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने का प्रावधान है वो इसमें किया गया। अगर पूछ ले कि प्रथम कार्ड कि प्रथम भामाशाह कार्ड किसको दिया था, तो प्रथम भामाशाह कार्ड अजमेर जिले की संपत्ति देवी को दिया गया था। राजस्थान में प्रथम भामाशाह कार्ड ध्यान रखना अजमेर जिले की संपत्ति देवी को प्रदान किया गया था। दोस्तों अब भामाशाह है, इसके स्थान पे आ गई जन आधार। जन आधार, अब जन आधार का ये आरएस प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिया कि जन आधार योजना घोषित कब की गई थी, तो यह घोषित की गई थी 18 दिसंबर 2019। ये प्रश्न आरएस प्रीलिम्स में पूछा इसी बात। और अगर ये पूछे कि जन आधार योजना है ये लागू कब से हुई है, तो लागू हुई है 1 अप्रैल 2020 से। 2019 है, इससे तो जन आधार योजना है ये बेटा घोषित की गई 18 दिसंबर 2019 से, और 1 अप्रैल 2020 से जन आधार योजना इसको लागू कर दिया गया है। तो देखिएगा भामाशाह योजना को बहुत देख लीजिए, प्रश्न आ रहे हैं इसके। पहले बात यह है राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो राजस्थान सरकार की योजना है। इस योजना का प्रथम चरण 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया गया था, और दूसरा चरण है 15 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुआ है।
इस योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने की जो योजना है वो भामाशाह योजना है। प्रथम भामाशाह कार्ड 15 दिसंबर 2014 को अजमेर जिले की संपति देवी को प्रथम भामाशाह कार्ड है वो दिया गया था। 18 दिसंबर 2019 को इसके स्थान पर जन आधार योजना की घोषणा की गई है। 18 दिसंबर 2019, यही प्रश्न आरएस में पूछा था इस बार। और 1 अप्रैल 2020 से जन आधार योजना है इसको लागू कर दिया गया है। तो देखिए बेटो, ये अपने बात की है वो की है भामाशाह योजना की। तो देखिएगा आपको बेटा मैंने नरेगा की बात की है, नरेगा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना मैंने आपको बताई है और मैंने कहा कि नरेगा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, अभी बहुत ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं। भामाशाह योजना के बारे में मैंने बात की। भामाशाह योजना एलडीसी में पूछा, भामाशाह योजना है इसको आरएस में पूछा कि जनाधार योजना कब घोषित हुई है। तो ये चीज़ें हमने बातें की हैं। अभी भी हमारे को बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ना बाकी है, तो इनकी चर्चा अपन अगले लेक्चर में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।